हाय आप, मैं हूँ एहसान और आप देख रहे हैं एनएस गोट फार्म। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस गोट फार्म में मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि ये जानते हैं कि बकरी पालन में साफ़ सफाई का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो आज हम लोग सुबह के टाइम साफ़ सफाई नहीं कर पाए और शाम के टाइम में कर रहे हैं। कुछ काम पड़ गया था जिसकी वजह से सुबह में साफ़ सफाई नहीं हो पाई, लेकिन फिर शाम में किया जा रहा है। साफ़ सफाई करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी के मौसम में अगर एक आध दिन 2 दिन अगर नहीं भी करेंगे तो कुछ चलने जैसी बात रहेगी। और बरसात का मौसम हो गया, लगातार जब बारिश होती है, या फिर ठंडी के मौसम में, ये 2 टाइम समझ लीजिए कि रोज़ डेली साफ़ सफाई करना ज़रूरी हो जाएगा। क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे पेशाब, बकरियाँ पेशाब की हुई हैं, लेकिन देख लीजिए ये फिर भी एकदम चिपचिपा जैसा नहीं है, लगभग सूखा सूखा जैसा है। क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा है कि टेम्परेचर बहुत हाई चला जाता है तो सूख जाता है, लेकिन ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इससे जो अमोनिया गैस बनती है, इस पर फिर मैगनी करती हैं बकरियाँ, फिर उसमें अमोनिया गैस बनती है और जो बकरियों के लिए बहुत ही हानिकारक हो जाती है। तो इसके लिए साफ़ सफाई बहुत ही ज़्यादा विशेष हो जाता है बकरी पालन में। साफ़ सफाई करना, उसके बाद चूने का छिड़काव करना भी ज़रूरी हो जाता है। तो चूने का छिड़काव जैसे आप मेरे वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। और चूने का छिड़काव जैसे आप कर सकते हैं हफ्ते में 2 बार 3 बार, या फिर जैसी सिचुएशन आपके फार्म की रहे उस हिसाब से आप चूने का छिड़काव कर सकते हैं। क्योंकि चूने का छिड़काव मान लीजिए कि जब मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है, नमी फार्म में ज़्यादा बन जाती है, तो उस वक्त करना ज़रूरी हो जाता है। और अगर नमी नहीं है, साफ़ सफाई अच्छी आप रख रहे हैं, तो उस टाइम नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बाड़े में ये मिट्टी ज़्यादा निकल रही है, तो इसके लिए इसमें थोड़ा सा बैठा नहीं है, कहीं कहीं टूट भी गया है, ये देख लीजिए इसे। तो थोड़ा कचरा ज़्यादा निकल जाता है, मिट्टी ज़्यादा निकल जाती है। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने बाड़े की साफ़ सफाई कर सकते हैं, और साफ़ सफाई करना ही है। क्योंकि यदि आपको बीमारियों से अपने बकरियों को बचाना है तो साफ़ सफाई करना ज़रूरी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप साफ़ सफाई नहीं करेंगे, गंदगी रहेगी फार्म में, और गंदगी रहेगी तो अमोनिया गैस बनेगी, अमोनिया गैस बनेगी तो बकरियां बीमार पड़ेंगी। जब बकरियां बीमार पड़ेंगी तो हमको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो उस तरीके से हमारा फार्म जो हम सोच के बैठे रहेंगे, ना तो बकरियाँ उस तरीके से ग्रोथ कर पाएंगी, ना तो हमारा फार्म ग्रो कर पाएगा। जब हमारा फार्म ग्रो नहीं कर पाएगा तो हमारे लिए समस्या बढ़ जाएगी। क्योंकि हम बहुत कुछ सोच के रखते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के आते हैं। और ये जैसे कि अब सभी जानते हैं, ये बकरी पालन एक लाइव स्टॉक बिजनेस है जिसमें पैसा बहुत लेट से आता है। तो इस तरीके से अगर बकरियां बीमार पड़ेंगी तो पैसा और भी ज़्यादा लेट आने की संभावना हो जाएगा। क्योंकि ग्रोथ जो बकरियों में रहेगा तो ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा, और जब ग्रोथ डाउन हो गया तो आपका खिलाया पिलाया सब बेकार हो गया। बकरियां मीट के लिए ही पाली जाती हैं, और जब उसका ग्रोथ ही नहीं रहेगा तो मीट जब नहीं ग्रोथ अच्छा नहीं हो पाएगा तो काफ़ी सस्ते दाम में जाएगी। और जब दाम नहीं मिलेगा तो जितना हम लगभग खिलाए रहेंगे उसी के हिसाब से अगर मिलेगा तो फिर क्या फ़ायदा रहेगा। इस तरीके से क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए किसी भी तरीके से कुछ भी करके, मतलब जो फार्म में किया जाता है, हम लोगों को जो ट्रेनिंग के दौरान बताया गया था, हम लोग उसको फॉलो करते हैं कि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे सफाई का मसला हुआ, सुबह में नहीं कर पाया सफाई तो शाम हो गई, और एक आध दिन गैप हो जाता है। हालांकि ये गर्मी है, चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उसमें थोड़ा चलने जैसा रहेगा। क्योंकि देख लीजिए कहीं गीला नहीं है, सब सूख जाता है। और जब गीला होगा, मॉइस्चर आएगा, नमी होगी, तो समझ लीजिए कि उस वक्त प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो गर्मी इतना ज़्यादा है कि वो सब की दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया। और ये देख लीजिए, ये मैं सेट के लिए बनाया था, लेकिन बकरियों को इतना हल्का नहीं चलेगा, और ये बहुत ही ख़तरनाक तरीके से बकरियां तोड़ दी हैं। और उसके बाद जहाँ पे मॉइस्चर आ जाता है, मान लीजिए कहीं पे थोड़ा नमी आ गई, तो आप इस तरीके से वहाँ पे चूने का छिड़काव कर देंगे। जब इस तरीके से जब आप चूने का छिड़काव कर देंगे तो समझ लीजिए कि वो चूना नमी को ख़त्म कर देता है, और उसमें जो बैक्टीरिया उत्पन्न होने के जो चांस रहता है वो चूना ख़त्म कर देता है। तो साफ़ सफाई करके और चूने का छिड़काव करके काफ़ी हद तक बकरियों को सुरक्षित किया जा सकता है।
ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि पूरी तरीके से, लेकिन काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि ये साफ़ सफाई अच्छे तरीके से करके और चूने का छिड़काव करके बकरियों को बीमारियों से बचाया जा सकता है। आमतौर पे यही होता है कि अमोनिया गैस होने की वजह से सर्दी जुकाम हालांकि इतना जानलेवा बीमारी तो नहीं है, लेकिन बकरियों का ग्रोथ रुक जाता है। जब बकरियां बीमार पड़ती हैं तो बकरियों का ग्रोथ रुक जाता है, और जब बकरियों का ग्रोथ रुक जाएगा, बाकी आप खुद समझदार हैं, सारा मसला बकरी पालन में ग्रोथ पे ही है। अगर अच्छा ग्रोथ हो जाता है तो उसमें मान लीजिए किसान पैसा कमा लेता है, अगर अच्छा ग्रोथ नहीं हो पाएगा तो किसान को बिल्कुल उसमें फ़ायदा नहीं होगा। हालांकि इसमें मोटिलिटी नहीं होती है, मतलब जानवर मरते नहीं हैं, लेकिन ये रहता है कि वजन डाउन हो जाता है। फिर उसको हम दवा देंगे, खिलाएंगे, फिर दवा का खर्चा, फिर समझ लीजिए कि जब बीमार पड़ेगी बकरी तो उसमें वेट लॉस होगा ही होगा, फिर उसको वजन बढ़ाने के लिए फिर उस खिलाने का खर्चा, तमाम तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है। तो उससे आसान तरीका यही है कि हम हर रोज़ सफाई करें, और बाड़े में अगर मतलब बाड़े की सिचुएशन के अनुसार मैं बोलूँगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में समझ लीजिए कि नमी नहीं रहती है, तो उस टाइम अगर आप नहीं करेंगे छिड़काव तो चलेगा, लेकिन बरसात के मौसम में और ठंडी के मौसम में ये समझ लीजिए कि हफ्ते में 2 से 3 बार करना ही पड़ेगा। इतना तो करना ही पड़ेगा, ये करना ज़रूरी हो जाएगा। आज साफ़ सफाई कर रहा था, मैं सोचा कि एक वीडियो साफ़ सफाई पे, ऐसे बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, साफ़ सफाई के बारे में सभी जानते हैं, तो मैं सोचा एक वीडियो बना के क्यों ना डाला जाए, और इससे लोग जो लापरवाही करते हैं मेरी तरीके से, कोई लोग लापरवाही साफ़ सफाई में बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैगनी जब बकरियां मैगनी करती हैं तो उस पर पेशाब करती हैं, और जब उस पर पेशाब करती हैं तो फिर वही चीज़ प्रॉब्लम करती है, क्योंकि अगर मैगनी करेंगी तो सूख जाएगा, तो वो तो बीमारी, उससे बहुत कम चांस होता है बीमारी होने का। लेकिन जब उस पर पेशाब करेगी बकरियां करेंगी तो उससे फिर गैस बनेगा, और वो चीज़ बीमारी लाती है। तो इस तरीके से हमें ध्यान देना पड़ेगा। देख लीजिए, मैं पूरे बाड़े में मैं साफ़ सफाई जब करता हूँ, मुझे चूना मारना होता है, तो मैं ये नहीं देखता हूँ जहाँ पे नमी है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मारता हूँ, लेकिन मैं पूरे बाड़े में इस तरीके से चूने का छिड़काव कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप लोग भी करते रहिए, और जहाँ भी रहिए मस्त रहिए, खुश रहिए, और बेहतरीन तरीके से जो चीज़ आप लोगों को बताया जाए उसको फॉलो करते रहिए। और चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और फिर मिलते हैं किसी दिन अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।